नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, अगर आप क्या है इंपोर्ट करते हैं इसका इनपुट का फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस जो इंपोर्ट करते हैं आपके इनपुट्स का, उस पर क्या है आप एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस स्कीम के तहत क्या है जो भी आप ड्यूटी पेड करते हो उस इनपुट के इंपोर्ट पर, उस इनपुट के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी पे की है उसका आप क्या है यहाँ पे रिफंड ले सकते हो अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो इसी स्कीम के बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहता है, क्या मैनर, किस मैनर के अंदर आपको जो है यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ है जो ये इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं, और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जो ये स्कीम लेके आई गई थी, ये स्कीम लेके आई गई थी कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। अगर कोई भी पर्सन इंपोर्ट करता है कोई भी इनपुट, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, देन उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो किसी अदर कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करता है, तो उस चीज़ के लिए ये स्कीम लेके आई गई थी, जिससे कि हमारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करने वाले हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे, ड्यूटी एग्जम्पशंस की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो एडवांस ऑथराइजेशन जैसा कि आपको बताया कि ये आपको एक सहूलियत देती है कि आप जो है ड्यूटी फ्री इनपुट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, और ये आपको इंडिया में इंपोर्ट करना होगा ड्यूटी फ्री इनपुट। ठीक है, इसके बाद जो है आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो को मेंटेन करना होगा। इसके लिए एक हैंडबुक दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट आउटपुट रेशो को मेंटेन करना है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है जो कि एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको देनी है। ठीक है, एप्लीकेंट को जो है स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन नॉर्म्स को फॉलो करना है, जो कि नॉर्म्स कमेटी यहाँ पर बनाती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कौन एलिजिबल इस स्कीम के लिए हो सकता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एडवांस ऑथराइजेशन जो है, या तो उसके लिए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एप्लीकेबल है, या फिर उसके लिए मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है एलिजिबल है। ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पे एलिजिबल है। ये बेसिकली क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर दोनों के लिए है। और वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्सपोर्ट करते हैं, और ये फिजिकल एक्सपोर्ट अगर वो सेल्स में भी करते हैं तो भी क्या है वो एक्सपोर्ट कंसिडर्ड होगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि आप सेल्स के अंदर भी, और सेल्स तो वैसे भी इंडिया का पार्ट माने ही नहीं जाते क्योंकि वो माने जाते हैं आउटसाइड द कंट्री, बट आप सेल्स में करेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं, आप सप्लाई करते हैं गुड्स की यूजर कैटेगरीज मेंशन्ड इन द कस्टम एक्ट। इसके बाद करते हैं डिटेल्स ऑफ ड्यूटी एग्जम्प्टेड। तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, तो आप बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और ट्रांजिशन स्पेसिफिक ड्यूटी, काफ़ी सारी ड्यूटी उससे आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू एडिशन, ये सबसे इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 15% का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है आपको क्या है, DGFT और ICAT की साइट्स को फॉलो करके ये एप्लीकेशन फाइल करनी है टू द रीजनल अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड रेशो को मेंटेन करना है। एंटाइटलमेंट जो है वो मैंने बात कर ही ली आपसे। ठीक है, और इसके बाद जब आपको ये स्कीम में बेनिफिट मिल जाएगा तो एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है रीजनल अथॉरिटी की, वो ओवरव्यू करती है कि जो भी आपने स्कीम का बेनिफिट लिया है, वो जो भी नॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, उनको रखेंगे, उसको वो मॉनिटर करेगी रेगुलर। इसके बाद ये सारी इसके अंदर चीज़ें रहती है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हेल्प करती है, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इस स्कीम के रिगार्डिंग, आप बिल्कुल मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।